हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज जो हम लोग करेंगे एक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। उससे आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी था। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो कि आगे में भी आपका काम करेगा। ये नहीं मालूम हुआ तो आगे में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आएगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम देखेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए देखिएगा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 25। क्लास 25। और ये जो वीडियो होगा वो किस बच्चों के लिए? हिंदी मीडियम, ठीक है ना? और चैप्टर जो चल रहा है वो सबको मालूम है। पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आइए एक न्यूमेरिकल आज किया जाए और कल एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आपका विद्युत क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट का। वो क्वेश्चन एक बच्चा भी पूछा था तो वो बताने वाले भी थे हम। तो चलिए समझते हैं। देखिएगा होता क्या है, समझिए चीज को। जैसे एक बात करें, यहां पे मान लेते हैं ये कोई बाल्टी है, ठीक है? कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, ठीक है ना? ये कोई आपका बर्तन है, ठीक है? और इसी के संपर्क में, कांटेक्ट में एक और बर्तन रख दिए, है ना? एक और बर्तन रख दिए, है ना? अब हुआ क्या, इस बर्तन में पूरा पानी भरा हुआ है। इस बर्तन में हमारा पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन इस कंटेनर में, इस बर्तन में हमारे पास बस इतना ही पानी है, इतना ही पानी है। तो इसमें फुल ऑफ वाटर है और इसमें थोड़ा बहुत है, पानी बहुत कम, ठीक है ना? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है इसमें, ठीक है ना? अब ध्यान से समझिएगा चीज को। अब ये दोनों जो बाल्टी का ये है, यहां पे एक छिद्र बनाते हैं, छेद कर देते हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा, यहां पे ज्यादा पानी है, यहां पे कम पानी है। तो पानी क्या होगा, ज्यादा में से निकलेगा और कम में गिरना स्टार्ट करेगा। ज्यादा से जाएगा कम में, हायर से लोअर में, ठीक है ना? हायर से लोअर में जाएगा तो इसमें से पानी इसमें गिरेगा, है ना? और ये तब तक गिरेगा जब तक कि दोनों पानी बराबर ना हो जाए। ये तब तक पानी का फ्लो होगा जब तक दोनों का क्वांटिटी इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज है, वो तब तक एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाह करते रहता है, फ्लो करते रहता है, जब तक बराबर दोनों जगह ना हो जाए। जब तक बराबर दोनों जगह, जैसे ये पानी ज्यादा से कम की ओर प्रवाह कर रहा था और ये तब तक किया जब तक दोनों में पानी का मात्रा बराबर ना हो गया, है ना? ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आवेश के साथ भी मान्य है, अप्लाई किया जाता है।
ठीक है ना। जैसे मान लेते ये हमारे पास दो कोई वस्तु है, इस पे है 8 माइक्रो कूलम मान लेते हैं, और इस पे है -4 माइक्रो कूलम। तो ये दो को आवेश है, एक पे 8 माइक्रो कूलम और दूसरा पे -4 माइक्रो कूलम आवेश है, ठीक है ना। एक पे 8 है और दूसरा पे -4 है। अब प्रॉब्लम कब होगा, यहां पे तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, यहां पे कोई टेंशन नहीं है। दिक्कत कहां होगा वो समझिए। दिक्कत तब होगा जब दोनों को आप संपर्क में लाइएगा। जैसी दोनों को संपर्क में लाए, 8 माइक्रो कूलम और -4 माइक्रो कूलम वाले को संपर्क में जैसी लाते हैं, दोनों को जैसी टच करते हैं, तो होता क्या है कि पानी वाला फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई हो जाता है कि ज्यादा आवेश में से कम आवेश में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पे 8 माइक्रो कूलम है, मतलब आवेश प्लस में है, प्लस में है। प्लस में कहने का मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो बहुत पहला ही क्लास में ये सब बात किए हैं। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया है। बाहर निकल गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाएगा। लिखवाए देते, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है प्लस वाले में, लेकिन माइनस वाला आवेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया हुआ रहता है। प्रवेश कर करके इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा इसमें ज्यादा हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा हो गया, यहां पे कम हो गया। आवेश, अभी मत सोचिए कि आवेश ऐसे प्रवाह कर रहा है, नहीं। यहां पे जो आवेश में प्रवाह करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो केवल इलेक्ट्रॉन ही घूम सकता है। प्लस कहिएगा घूम जाएगा, प्लस यहां से यहां चल जाए, कोई बोलता है उसको मारिए कस के, क्योंकि प्लस ट्रेवल नहीं करता एक जगह से दूसरे। जब भी ट्रेवल करेगा वो इलेक्ट्रॉन करेगा, जब भी फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा था और इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ज्यादा में से कम में, मतलब इसमें से इसमें जाना स्टार्ट हुआ, ज्यादा में से कम में जाएगा और तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों पे बराबर आवेश ना आ जाए। इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें जाते रहेगा जब तक दोनों पे बराबर आवेश ना आ जाए। तो अब इस पे बराबर बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए बराबर बराबर कैसे पता करेंगे। पहला 8 और -4, तो कुल कितना हुआ, 8 - 4 बराबर कितना, 4 हो गया, है ना। कुल आवेश कितना हो गया दोनों का, 8 - 4 4, तो टोटल कितना हुआ 4। तो ये अपना बांट लेता है, तो 2 इस पे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करते जाएगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों पे बराबर बराबर आवेश ना आ जाए। तो बराबर बराबर कीजिए, तो 4 को बांटिए, तो टोटल कितना है 4, तो बराबर बराबर कीजिए तो 2 इस पे हो जाएगा, 2 इस पे हो जाएगा। तो बराबर बराबर जब आवेश हो गया, 2 माइक्रो कूलम इस पे भी है, 2 माइक्रो कूलम इस पे भी, अब दोनों पे 2-2 हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तभी तक प्रवाह करता है जब तक इसमें ज्यादा था इसमें कम। एक बार दोनों पे बराबर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाना बंद हो जाएगा। तो आवेश निकालने का तरीका पता चला, बराबर बराबर कैसे आवेश निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं 8 है, -6 माइक्रो कूलम है, ठीक है। तो 8 - 6 कितना हुआ 2, तो 2 को आधा दबा दिए, तो 1 ये ले लेगा, 1 ये ले लेगा, बराबर बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा। अब इस पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया
तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं था तो आप सपना में भी ये न्यूमेरिकल टच नहीं कर पाते। ना ना ना, ऐसे नहीं होगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था न्यूमेरिकल आप टच नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आइए हम बात करेंगे, अब बात किया जाए न्यूमेरिकल का। तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, उसको देखा जाए कि कैसे होगा, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन है 8 माइक्रोकूलम तथा -4 माइक्रोकूलम के आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर है। पहला कहानी। अब दूसरा कहानी सुनिए। यदि दोनों आवेशों को संपर्क मतलब टच, संपर्क में लाते हैं तथा फिर से इन्हें उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में बलों की तुलना करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसको किया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे होगा समझते हैं। तो देखिए, यहां पे टोटल 2 कहानी है। यहां पे टोटल हमारे पास 2 कहानी है। ऐसा क्वेश्चन में 2 कहानी रहता है। दोनों कहानी क्या है तो आप पढ़ लीजिए, लिख लिए होंगे क्वेश्चन, पॉज करके लिख लीजिए। बाकी हम इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन में 2 कहानी को समझाते हैं। 2 कहानी क्या क्या है। तो देखिए, पहला में क्या बोला है कि 2 आवेश है, मान लेते हैं 8 माइक्रोकूलम है। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। 8 माइक्रोकूलम है और ये -4 माइक्रोकूलम है ना। अब ये दोनों एक निश्चित दूरी पे रखा गया। कितना दूरी? मान लेते हैं 8 दूरी पे रखा गया होगा। मान लेते हैं कितना दूरी पे रखा गया है? 8 दूरी पर रख दिया गया। पहला कहानी तो यही बोला था कि दोनों आवेश के बीच में एक निश्चित दूरी है, तो पहला कहानी ये।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, बल निकालेंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग F1 मान लेते हैं, इन दोनों के बीच बल होगा तो वो निकालेंगे। अब दूसरा कहानी है कि दोनों को संपर्क, दो आवेश दोनों को संपर्क में लाएं, आप फिर से उतना ही दूरी पर रख दिए। ठीक है, ये दो आवेश था, पहले इतना दूरी पे था, अब दोनों को संपर्क में लाएं, अब फिर से उतना ही दूरी पर रख दिए। तो बहुत बच्चा बोला इससे करने से क्या होगा, कोई फायदा है? पूरा कहानी बदल जाएगा इसे करने से। हल्के में मत लीजिए इसको कि ऐसे रख दिए फिर से यहीं पे ला दिए तो कुछ नहीं होगा। वही ना क्वेश्चन में बोला है कि दोनों आवेश को संपर्क में लाया गया, अब फिर से उतना ही दूरी पे रख दिया, कुछ नहीं होगा, बहुत भयानक चीज हो जाएगा। हल्के में इस सब चीज को मत लिया कीजिए, बहुत टेंशन वाला ये चीज। अब ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि जब दोनों को संपर्क में लाएं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों पे बराबर आवेश ना आ जाए। तो यहां पे पहले तो पहला कहानी ये है, पहला कहानी तो जब निश्चित दूरी पे है तो बताइए बल कितना हो जाएगा, F1 बराबर, बल निकालने का फॉर्मूला बताएं, बोलिए, Q1 कितना है, K का मान छोड़ दीजिए, कट जाएगा वो, टेंशन मत लीजिए। K 8 गुना 10 के पावर -6 माइक्रो कूलम, मतलब 10 के पावर -6 हो गया। Q1 इंटू Q2। अब Q2 में बहुत लड़का क्या करता है, -4 रख देता है। मत रखिए -4, बस 4 रखिए। देखिए जब एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर आप माइनस यहां पे रख दीजिएगा -4, तो आपका बल का मान माइनस आ जाएगा। तो माइनस, जब बल का मान माइनस आ जाए तो समझ जाइए इन दोनों के बीच में आकर्षण बल हो रहा है। जब F माइनस आए तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लग रहा है। तो लेकिन F जब प्लस आए, बल निकालिएगा प्लस आए तो समझ जाइएगा ये क्या हो रहा है, विकर्षण है, प्रतिकर्षण है। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान से समझिए, इससे मतलब नहीं है, अगर माइनस रख भी दीजिए तो ये माइनस आ जाएगा। तो माइनस का बस इतना ही काम है कि बता देगा कि दोनों के बीच में आकर्षण होता है। तो बताइए, आपको देखने से नहीं पता चल रहा है कि एगो प्लस एगो माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, पूरा संसार, दुनिया, ब्रह्मांड सब जानता है। तो आप काहे जबरदस्ती माइनस लिखे? तो माइनस मतलब बस इतना ही समझिएगा, दोनों के बीच में आकर्षण होता है। तो माइनस हम नहीं लिखते हैं, केवल आवेश का परिमाण लिखा जाता है। तो 4 गुना 10 के पावर -, दूरी बोलिए r²। अगर आपसे पूछे कि दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण सर। देख रही बच्चा एकदम छोटी इतना सब बता देता है। समीकरण 1 ई था पहल का कहानी। दूसर का कहानी कि जैसी 8 माइक्रो कूलम और -4 माइक्रो कूलम को संपर्क में ला दिए तो होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि माइनस बताए थे ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब तब तक जाएगा जब तक दोनों पे बराबर आवेश ना आ जाए। तो बराबर आवेश कैसे निकालेंगे? तो बताइए, कुल आवेश 8 -4 4, दोनों पे आधा दबा दीजिए, तो आधा दबा देंगे तो 2 और 2। तो बस संपर्क में लाने से दोनों पे बराबर आवेश आ जाए। मतलब संपर्क में लाए तो अब दोनों पे 2 आ जाएगा, इस पे भी 2 आ गया, इस पे भी 2 आ गया। अब फिर से दोनों को उतना ही दूरी पे रख देना है। तो जब उतना ही दूरी पे रखिएगा तो अब चेंजिंग बस इतना आएगा कि अब इस पे 2 माइक्रो कूलम आवेश हो गया और इस पे भी 2 माइक्रो कूलम आवेश हो गया। उतना ही दूरी कहने का मतलब R। अब इस केस में भी एक अवस्था ये हो गया,
एक अवस्था ये हो गया। तो इस अवस्था में भी F2 निकालिए। F2 बराबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो K 2 गुना 10 के पावर -6 गुना, बल निकाल रहे हैं, 2 गुना 10 के पावर -6 अब बट्टा में R²। अब बोला है, ये तो लिख लिया होंगे कॉपी में, चलिए अब बोला है कि इन दोनों अवस्थाओं में बलों का तुलना करें। बलों का तुलना से घबरा मत जाइएगा, बलों की तुलना से घबराना नहीं है, बलों की तुलना मतलब इन दोनों का अनुपात लेके देखना है कि कौन कितना है, अनुपात ले लेना है। तुलना बोला तो हम क्या करेंगे, बलों की तुलना मतलब F1 अब बट्टा में F2। तो इन दोनों अवस्थाओं में हम बलों की तुलना कर रहे हैं, तो F1 बट्टा F2 का अनुपात लेंगे तो F1 कितना है, K गुना 8 गुना 10 के पावर -6 और 4 गुना 10 के पावर -6 होल डिवाइडेड बाई R²। अब आइए F2 कितना हो जाएगा, K गुना 2 गुना 10 के पावर -6 गुना 2 गुना 10 के पावर -6 बट्टा में R²। तो यहां से R² कट गया, ठीक है, K कट गया, 10 के पावर -6 ये भी गया, ये भी गया, और 2 2 4 और 4 से ये 4 कट गया, तो बचा क्या, केवल 8। तो F1 बट्टा में F2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 बट्टा में 1। कहने का मतलब दोनों का अनुपात जो हो जाएगा 8:1। 8:1, ठीक है, 8:1। तो ये हम दोनों अवस्थाओं में, इसमें और इसमें तुलना कर दिए, कितना आया, 8:1। मतलब कि अगर F1 जो है वो 8 टाइम्स, 8 गुना इन दोनों के बीच में ज्यादा बल लगता है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में बल लगता है 2, तो इन दोनों के बीच में 16, इन दोनों के बीच में लगता है 1 न्यूटन, तो इसमें लगेगा 8 न्यूटन। लेकिन अंतर यही है कि इसमें आकर्षण लग रहा है, इसमें विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण, तो अंतर बस इतना ही है। तो ये था आपका क्वेश्चन, तुलना कर दिए, आंसर 8:1 आ गया, ठीक है ना। तो कोलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, एक क्वेश्चन घर पे कीजिए, और कल लास्ट न्यूमेरिकल क्लास होगा, उसके बाद बहुत सीरियस टॉपिक हम लेके आएंगे, बहुत सीरियस सीधे 5 मार्क्स का होगा। गॉस थ्योरम, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, मजा आ जाएगा एकदम। चलिए तो एक क्वेश्चन आपके लिए, 2 माइक्रोकूलम तथा -8 माइक्रोकूलम आवेश के बीच की दूरी दो माइक्रोकूलम तथा -8 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर है, ठीक है। पहला कहानी, यदि दोनों आवेशों को संपर्क में लाया जाता है या लाते हैं,
फिर इन्हें उतने ही दूरी पर रख दिया जाता है। तो दोनों अवस्थाओं में बलों की तुलना करें। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है, और नीचे में कमेंट में आंसर दीजिए, एक एक लड़का, ठीक है ना, एक एक बच्चा हमको आंसर देगा कि कितना समझ में आया। अब देखिए बच्चों, बस एक लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल होता है, हर किताब में मिलेगा। इस पे आवेश रख देगा, अब बोलेगा इस पे कुल परिणामी बल कितना होगा, या फिर इस पे चारों पे रख देगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछेगा कितना परिणामी बल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और उसके बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, नो डाउट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही छोड़ते हैं, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।